साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं सांची भोपाल में हूँ, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहाँ पे अशोक सम्राट जो 84 बौद्ध विहारों में से एक बुद्ध विहार है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर सांची में आया हूँ। हमारे परम मित्र आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं इनसे सवाल करूंगा कि आज हम लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं, ये अशोक सम्राट का जो स्तंभ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दें। मैं एडवोकेट संजय कुमार गाड़गे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये जो कई हजारों साल पहले जो सम्राट अशोक ने जो यहाँ स्तूप बनवाए थे, ये बनाने के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है, इसके पीछे क्या रीजनिंग है, और वह ये सारी दुनिया को कैसा एक रख सकता है, और यह कैसे वैश्विक स्तर पर यह सम्राट अशोक की विचारधारा थी, यह मैं बताना चाहता हूँ। यह जो सम्राट अशोक जी ने जो यहाँ स्तूप बनवाया था, ऐसे 84,000 बुद्ध विहारों के स्तूप उन्होंने इस भारत देश में बनवाए थे। और उस जमाने में सम्राट अशोक जी का जो कब्जा था, यह पूरे 7 प्रदेशों के ऊपर कब्जा था, जो अफगानिस्तान से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, भूटान से लेकर, श्रीलंका से लेकर, नेपाल से लेकर यह भारत, ऐसे 7 प्रदेशों का कब्जा यह सम्राट अशोक जी का था। और यह कब्जा सारे वैश्विक स्तर पर बन सकता है, यह पूरी विश्वास सम्राट अशोक के विचारधारा में था। यानी सारे वह विचारधारा कैसी थी, यह जो स्तूप बनवाया गया है, इस स्तूप बनवाने के पीछे क्या कारण है, इसका कारण अगर अपन देखेंगे तो इसके पीछे यह पूरा का पूरा गोल बनवाया है। अच्छा, ये गोल क्यों बनवाया है? तो मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। ये जो गोल है, पूरी तरह से जो गोल है, इसका क्या प्रतीक होता है, किसके बारे में थोड़ा सा इसका प्रतीक हमें इसका प्रतीक हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1956 में दीक्षा भूमि पे जो स्तूप बनवाया है, उसी की प्रतिकृति यहाँ पे बनी। जी। यानी यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर एक जमाने में आए थे। क्योंकि बाबा साहब की जन्मभूमि ही मध्य प्रदेश है, महू में उनका जन्म हुआ है, और वो महू में जन्म हुआ है, और यहाँ पे आकर वो देखकर चले गए कि सम्राट अशोक की जो बनाई हुई जो स्तूप है, उसकी ही प्रतिकृति यहाँ पर झलक रही है, यहाँ नागपुर में झलकना चाहिए। जी। और इसीलिए यहाँ की प्रतिकृति बनवाई है। लेकिन वहाँ पे यहाँ की प्रतिकृति बनी है, लेकिन यहाँ की प्रतिकृति किसके विचारधारा के ऊपर बनी है, ये देखना बहुत जरूरी है। सम्राट अशोक जी ने जो एक यहाँ पे जो स्तूप बनवाया है 84,000, वो क्यों बनवाए होंगे, इसके पीछे क्या रीजनिंग है, इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ जब तक अपन नहीं देखेंगे कि इसके पीछे क्या रीजनिंग है, तो इसका रीजनिंग यह है कि अपन ये स्तूप का आकार जो देख रहे हैं, ये गोल है, और इसी का आकार अभी इस दुनिया में कहाँ पे है, तो यह आकार ये पूरे विश्व का है। जी। और यह जो नीला आकाश दिखता है, यह नीले आकाश की प्रतिकृति सम्राट अशोक जी ने यहाँ पे बनवाई है। और वह नीले आकाश के नीचे हर व्यक्ति को रहना है, और हर व्यक्ति यानी वैश्विक स्तर पर वो व्यक्ति यहाँ पे रह सकता है नीले आकाश के नीचे। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो एक रंग लिया था, उसका वो नीले आकाश का रंग बाबा साहब ने हमारे सारे धम्म साथियों के लिए, सभी लोगों के लिए दिया था, और उसका यह प्रतीक है। यही नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो लिखा है, संविधान भी है यही विचारधारा के ऊपर लिखा है कि सभी लोगों के साथी यहाँ पे बन सके, रह सके, सही भातृत्व इन सभी लोगों में आना चाहिए। यह विचारधारा वाला संविधान बाबा साहब ने लिखा था। लेकिन वह बाबा साहब ने उसमें जो एक तिरंगे में जो एक चक्र डाला है, वह भी चक्र भी सम्राट अशोक का है। लेकिन वह सम्राट अशोक का चक्र है, लेकिन वह सम्राट अशोक की विचारधारा में उन्होंने क्यों ऐसा वो चक्र बनवाया होगा, क्या कारण है उसके पीछे, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। वह अगर देख लेंगे तो यह जो पृथ्वी है, ये सूरज के पीछे 24 घंटे घूमती है। जी। और वो 24 घंटों का प्रतीक बोले तो वह चक्र है। और उसी हिसाब से हर भारतीय महाभारतीय व्यक्ति ने उस चक्र के अनुसार 24 घंटे अपनी जो जीवनी है, अपनी जो दिनचर्या है, वो कायम करना बहुत जरूरी है। उस दिनचर्या के अनुसार अगर अपन चले तो हम सही में सुखी हो सकते हैं, बहुत हमारा स्वास्थ्य मजबूत हो सकता है। यही नहीं तो बुद्ध ने जो एक
बहुत बड़ी जो हमारे सामने पंचशील त्रिशरण दिया जी, है, जी, जी। वो पंचशील त्रिशरण का भी अनुसरण करना जरूरी है। जी, जी, वो पंचशील त्रिशरण क्यों दिया है, जी, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे भी बहुत साइंटिफिक रीजन है और वो ये मानव से रिलेटेड है। जी, अगर पंचशील और त्रिशरण अगर हम कर लेते हैं तो मानव के अंतर्गत अवयवों का सब एक एक्सरसाइज होता है और वह एक्सरसाइज होने के कारण, मानव के अंतर्गत अवयवों का एक्सरसाइज होने के जी, कारण जी, मानव जी, जी। बहुत सुखी रह सकता है हाँ, और बहुत अच्छी से क्या अच्छी रह मैं सकती है। आपसे एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। हाँ ये मूर्ति है, आप देख सकते हाँ हैं। इस मूर्ति का जो आकार है हाँ और इसके पीछे का जो इतना बड़ा ये आप इधर आ जाइए। हाँ ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ ये हाँ हाँ ये जो तोड़ फोड़ हुआ है और जिससे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा बुद्ध का म- टूटा हुआ है, इसके बारे में क्या ये टूटा हुआ है हाँ, कि तोड़ दिया गया है? ये तोड़ा गया है। अच्छा, ये जो हमारे सत्कृत जो थे उसको विकृत करने का यहाँ पे इस दुनिया में सारा धंधा चल रहा है। अच्छा, हम यह कहना चाहते हैं कि यह जो सत्कृतता है, ये सत्कृतता सब लोगों के सामने आना जरूरी है। जी, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो बुद्ध का एक चित्र दिख रहा है और उसके पीछे ये जो 5 प्रकार के 1 2 3 4 5 ये जो दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? ऐसा जी। नाग के सरीका दिख रहे जी। हैं। हम नागवंशीय लोग हैं, अच्छा, हम नागवंशीय लोग हैं और वो नागवंश को प्रतीक दर्शाने वाला यही एक चित्र था और हमारे नागवंशियों के साथ बेईमानी करने के लिए ये सब का सब तोड़ा गया है। ये इस दुनिया का सारा नागवंशीय व्यक्ति एक जमाने में सम्राट अशोक के जमाने में बुद्धिस्ट था क्या बात। और वह नागवंश को चलाना इतना ही जरूरी नहीं है। तो नागवंश के चलाने के लिए हमें हमारे शरीर से वो नागवंश को जोड़ना होगा। नाग, जब हम नाग नाम का एक जो प्राणी रहता है वो कैसा चलता है इसके बारे में हमें जी, जी, देखना जी, होगा। जी, जी। ऐसे आड़े टेढ़े ऐसा करके घूमते हुए चलता है तो उसी शरीर को भी तुम घुमा सकते हो। तुम्हारा शरीर भी वो नागवंश के शरीर का तुम्हारा घूम सकता है और हमने हमारा शरीर अगर नागवंश के अनुसार अगर एक्सरसाइज किया गया और वो नागवंशी योगा योग के अनुसार किया गया तो तुम बीमारी नहीं गिरोगे। लेकिन हम लोगों को बीमार गिराने का धंधा इन लोगों का है। यह लोग हमें बीमार गिराना चाहते हैं और ये इनकी जो दवा गोली ये वो लेने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन हालांकि देखा जाए तो यह लोग अगर सही नागवंश के अनुसार एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे चेहरे बुद्ध के चेहरे के सर की चमकेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जी साथियों, अभी आपने इन्हें सुना और यहाँ की जानकारी इन्होंने दी कि नागवंशों का जो इतना बड़ा समूह रहा है इस देश में और शासन सत्ता रहा है अशोक सम्राट का, आज शासन प्रशासन इस पे लगा हुआ है। तमाम सारे लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ की सच्चाई आप देखने की कोशिश करेंगे। मैं ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए साथियों से निवेदन है कि मैं आप सबका कम समय में आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि आपके पीछे अशोक सम्राट का जो ये स्तूप लगा हुआ है इसे देखने के लिए आप ज़रूर आएँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपको पुनः अगली वीडियो में हम मिलेंगे।